रामायणा का कल एक ट्रेलर आया। दिल्ली के भारत मंडपम जो ऑडिटोरियम है वहां पर ट्रेलर को दिखाया गया। मेरा दोस्त गया हुआ था, मैंने अपना रिव्यू एंड रिएक्शन दिया, साफ साफ दिया। पर मुझे बताया गया था कि सीन्स के बारे में कुछ बोलना नहीं है क्योंकि एनडीए फॉर्म उन्होंने साइन किया था। तो मैंने भी यार दोस्ती को देखते हुए कुछ नहीं बताया। इंटरनेट के ऊपर 1 मिनट और 25 सेकंड का जो ट्रेलर है वो लीक हो गया। अब उसके ऊपर कुछ लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। देखो, इस वीडियो को ना पूरा देखना, कुछ लोगों को एक्सपोज करने वाला हूं, खास करके वो एचएमटी रिव्यूअर है ना जो पाकिस्तान से है उसको। मतलब कहते हैं ना वो नॉलेज झांट भर बातें चौदो रात भर, वो वाला हिसाब है उसको। मैं बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मैं ट्रेलर की बात करूंगा। ट्रेलर को है ना माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वो दीदी जो भाई बना रही है कि रणबीर कपूर से ज्यादा यश की बात हो रही है। मैं इन सब मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। एक रणबीर कपूर की ना क्लिप लगाने वाला हूं मैं, इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा, क्योंकि अगर पहले लगा दूंगा ना तो वो क्लिप सुनकर आपको समझ आएगा नहीं। जो मैं क्लिप लगाने वाला हूं वो उस क्लिप को सुनना और पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम उस क्लिप के साथ रिलेट कर पाओगे। वो जो क्लिप है रणबीर कपूर की कल की क्लिप है जो उसने ट्रेलर में बोली थी। सबसे पहले ट्रेलर माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। यश की एंट्री के साथ ट्रेलर की शुरुआत होती है। रणबीर कपूर आते हैं आंखों पे पट्टी बांधे हुए, साई पल्लवी भी आती हैं, भाई साहब रवि दुबे का भी मतलब भ्राता लक्ष्मण का भी सीन था, जटाइयों वाले भी सीन दिखाए गए हैं। अब ये 3 सवा 3 साढ़े 3 मिनट का ट्रेलर बताया जा रहा है, पर जो सीबीएफसी में कट हुआ था ना वो 4.25 मिनट और 4 मिनट का हुआ था। तो जरूरी बात नहीं है जो हमारे को 24 तारीख को यूट्यूब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा ना वो यही ट्रेलर हो सकता है इसमें से कुछ वो वाले ट्रेलर से कुछ पार्ट कम कर दें या फिर कोई एक नया ही ट्रेलर आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। पर जो भी था ना रिस्पॉन्स माइंड ब्लोइंग था। अब हम उस मुद्दे पे बात करते हैं। वो एचएमटी रिव्यूअर जो है अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझता है, पाकिस्तान से है, उसने वीडियो में सब चीजें बोली। कहते रणबीर कपूर क्या है, रणबीर कपूर का कोई ऑरा ही नहीं नजर आ रहा था। जब यश आए तो यश के चारों तरफ लोग ही लोग थे। यश की ट्रेलर में एंट्री होती तो हूटिंग होने लग गई थी। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पिक्चर किसकी है? पिक्चर है प्रभु श्री राम की। अब प्रभु श्री राम, अगर आपने रामायण पढ़ी है या देखी है, उनको क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब मर्यादा आगे लग गया, पुरुषोत्तम किसके आगे लगता होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, इतिहास में, घरों में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो मर्यादा लिमिटेशंस होती है, एक भाव होता है, मतलब कहते हैं ना एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम ऑरा फार्मिंग करेगा, जैसे कि भाई बोला गया है कि यश की ऑरा फार्मिंग अलग लग रही थी। भाई साहब देखो, नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है ना, रावण आज जो हम गैंगस्टर देख रहे हैं ना, जैसे यश ने केजीएफ में करा है, रावण उस वक्त का सबसे बड़ा तगड़ा गुंडा ही था एक तरीके से भाई, जिसने देवताओं को कैद कर लिया था, सारे के सारे ग्रहों को भाई बंदी बना लिया था, शनि देव को भी बंदी बना लिया था उन्होंने कि ताकि मेरी राशि में ना घुस सके। सोचो वो कितना पावरफुल, कितना ताकतवर होगा, मायावी था वो। अब एक बात बताओ, एक विलन जो होता है, आपने हिंदी फिल्में देखी हैं, आप साउथ की फिल्में देखी हैं, विलन के पास जो दायरा होता है, डोमेन होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो जो कर रहा है करता रहे, क्योंकि जब तक वो खतरनाक नहीं दिखेगा, जो हमारा हीरो है वो कैसे पावरफुल दिखेगा। अब अगर यही हरकतें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कैरेक्टर जो रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं वो करने लग जाए, तो रावण में और राम में फर्क क्या रह जाएगा? राम जो आए थे ना वो उस मकसद से आए थे कि वो यहां पर अहंकार का, असत्य का अंत कर सके। तो राम का जो जन्म हुआ था ना वो रावण के ही अंत के लिए हुआ था, इसलिए उनको धरती पर लाया गया था और उनको सीख देनी थी कि आने वाले युगों में राम की कहानियां सुन सुनकर राम के पुरुषार्थ को लेकर के पब्लिक अपना जीवन आगे चलाएगी, क्योंकि उनसे सीख ली जाती है। अब राम से ही तो आप सीख लोगे, अब रावण के कैरेक्टर से आप क्या सीख लोगे? दूसरे की बीबी को उठाओगे, ठीक है, अपने घर में बंदी बना लोगे? नहीं करोगे ना। तो वो जो बंदा बोल रहा है फुद्दू साला कि रणबीर कपूर के पास जो है ना ऑरा नहीं दिख रहा, वो चीज नहीं दिख रहा, अब फिर उसके बाद वो कहता है यहां पर अल्लू अर्जुन होना चाहिए था। एक बात बताओ, अल्लू अर्जुन कैसे ही प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में सूट करेगा? अरे यार साला कुछ भी बोल रहा है। तुम अल्लू अर्जुन को देख लो, एक क्लीन शेव वाली लुक लेकर देखो और एक रणबीर कपूर की फोटो लगाओ क्लीन शेव वाली। एक फेस के ऊपर ना भाव चाहिए, तेज चाहिए, वो स्माइल चाहिए, ऐसी स्माइल जो दूसरे सामने वाले को भी ना हंसा दे, मतलब कि उनको देख करके एक अलग ही फील आ जाए। फिर वो बोलते अल्लू अर्जुन नहीं तो ऋतिक रोशन। हाँ, ऋतिक रोशन चल जाते, पर ऋतिक रोशन भी राम के कैरेक्टर लिए कुछ ज्यादा मैच्योर लग रहे थे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ऋतिक रोशन को ना रावण का कैरेक्टर दिया गया था करने के लिए, राम उन्होंने मना कर दिया। अब सोचो
यश की जगह पर अगर ऋतिक रोशन होता तो तुम यश की बात कर रहे होते, नहीं कर रहे होते ना, तुम ऋतिक रोशन की ही बात कर रहे होते। ऋतिक रोशन ने ना आधा रावण का कैरेक्टर विक्रम वेदा 2 में भाई प्ले कर दिया था, जो कि रीमेक थी साउथ की, तमिल वाली सेतुपति वाला कैरेक्टर ऋतिक रोशन ने उसमें प्ले किया था। और बताओ ऋतिक रोशन अगर रावण का कैरेक्टर प्ले करता तो क्या होता। जो आज इस रामायण की हाइप है ना, वो 200-500% और बढ़ जाती, क्योंकि ऋतिक रोशन नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर जाता। पर राम का कैरेक्टर पूरे बॉलीवुड में, पूरे साउथ में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो कर सके। उसके बाद वो कहता है अगर प्रभास राम होते, अरे प्रभास तो था ना राम, आदि पुरुष में क्या कैरेक्टर प्ले किया तुमने, पता नहीं है तुम्हारे को। अरे प्रभास एक्शन फिल्में कर सकता है, वो भाव ही नहीं है, वो फेस ही नहीं है, वो चाल ढाल ही नहीं है उसके पास जो राम के कैरेक्टर को प्ले कर सके। अब रणबीर कपूर बहुत जबरदस्त लग रहा है। और भाई अब जो मैं कैरेक्टर, जो वीडियो की बात कर रहा था ना, वो मैं एंड में लगाऊंगा। वो सामने से अरुण गोविल साहब को, जिन्होंने रामायण में कैरेक्टर प्ले किया था प्रभु श्री राम का, जो आज तक अमर है, ठीक है, उनको बोलते हैं कि अरुण गोविल जी से मैं बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर मैं 1% भी प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर दिया ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि आपने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है ना, उसको तो फेड करना बहुत मुश्किल है। और सच बात है, उसको फेड नहीं किया जा सकता। और मैं बोलूं आपको, रणबीर कपूर और अरुण गोविल जी जो इसमें दशरथ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, इन दोनों का कंपैरिजन होना ही होना है। और अरुण गोविल जी उसके ऊपर भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो पहला कैरेक्टर था, वो दिल में बस चुका है। अब इसी जगह भी अगर रणबीर कपूर वहां इस दिलों में ले गए ना, तो ये फिल्म वो रिकॉर्ड बनाएगी कोई हम सोच भी नहीं सकते। और कई कुछ लोग साईं पल्लवी के कैरेक्टर की बुराइयां कर रहे हैं कि साईं पल्लवी उस हिसाब से चल दिख नहीं रही हैं। अरे फिल्म तो आने दो, अभी से इतनी नेगेटिविटी कर रहे हो। और वो पाकिस्तान में बैठा, उसको क्या पता रामायण हमारे लिए क्या है, और वो फालतू की बकवास फैली जा रहा है। अल्लू अर्जुन को घुसा दिया, मतलब साउथ वाले को घुसाना ही घुसाना है। क्या मतलब बनता है तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं है जिस कैरेक्टर की, तुम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? पहले पढ़ तो लो, डीप में घुस तो जाओ उस कैरेक्टर के। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कहा क्यों जाता था? भाई आने दो 24 तारीख को, जितने भी ये लोग हैं ना, उन सबके मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। क्योंकि कल जो देखा गया, जो मेरा दोस्त देखकर आया अपनी आंखों से, और उसने जो मुझे बताया है ना, मैं तो उस पर विश्वास करूंगा। वो बोल रहा भाई हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस तरीके के विजुअल्स दिखाए हैं। रणबीर कपूर बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। ये अभी से एक पीआर चल रहा है उनके खिलाफ, उनको नीचे गिराने का, क्योंकि उस कैरेक्टर की सीधी सीधी जो है ना कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? अरुण गोविल जी के साथ हो रहा है। और कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई प्रभास के साथ जोड़ेंगे, और प्रभास -0 है, -0 प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में। और रणबीर कपूर अभी से ही ना 100 आउट ऑफ 100 लेकर जा चुका है। तो अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जा। मैं अरुण जी से बात करना चाहूंगा। सर प्लीज बैठे रहिए। सर आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफर मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूँ, और उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर।